हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से डीएस टॉप क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश और प्रकाश के गुण और उसके दो स्रोत के बारे में। इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बिना किसी लेट को वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा प्रकाश होता क्या है, तो आप लोग को फील दिला दूं कि प्रकाश होता क्या है। जैसे मान लो अभी तो जो पीछे लिखा उसे छोड़ दो, अभी प्रकाश होता क्या है उसे पहले फील ले लो अपने। जैसे देखो मैं दिख रहा हूं, आप लोग को वीडियो में देख रहे होगे ना मुझे। अगर मैं यहाँ पे प्रकाश बंद कर दूं, यानी लाइट जो लगा है मेरे साइड में, अगर लाइट को बंद कर दूं तो तुरंत आप लोग मुझे नहीं देख पाएंगे। यही एक प्रकार का क्या है, प्रकाश। और प्रकाश से हम लोगों को सहायता क्या मिलती है, हेल्प क्या मिलती है। जैसे मान लो बल्ब या कोई भी ट्यूबलाइट अगर जलती है प्रकाश, या सूर्य ले लो, कोई भी चीज ले लो, किसी वस्तु पर जाता है तो हमें वस्तु से परावर्तित होकर हमें दिखाई पड़ती है, यानी हमारे आंखों को दिखाई पड़ती है, तो हमें वह वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। यानी इस बात से यह तात्पर्य निकलता है कि अगर प्रकाश इस दुनिया में न हो तो हमें कोई भी वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ेंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं पीछे क्या लिखा गया है, उसको पढ़ते हैं। तो हमारा पहला हेडिंग रहेगा प्रकाश, जिसे इंग्लिश में आसान शब्द में बोलते हैं लाइट। ओके, लाइट बोलो चाहे प्रकाश हिंदी में। अब बात कर लेते हैं भैया कि प्रकाश की परिभाषा दे दो, जो हमें एग्जाम में लिखना होगा, यानी बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाता है वो क्या लिखना होगा। तो देखो एकदम आसान शब्द में लिखना है, ज्यादा बकवास की बात नहीं करूंगा इसमें। तो देखो, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यह अगर आप लोग लाइन लिखेंगे तो फुल में से फुल मार्क्स आप लोग को मिलेगा। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती है। अभी वही बताया हूं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है। जैसे मान लो यह मार्कर है, अगर हमें देखना है तो प्रकाश की जरूरत जरूर पड़ेगी। अगर प्रकाश अभी बंद कर दूं तो ना मैं दिखाई दूंगा, ना यह बोर्ड दिखाई देगा, ना मार्कर दिखाई देगा। ओके, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक नंबर में पूछा जाता है। कभी कभी तो कॉम्पिटेटिव में भी इसे पूछ दिया जाता है। और देखते हैं प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं। तो आप लोग को अभी 10th में कितना याद करना है, प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, पहला दीप्त स्रोत और दूसरा अदीप्त स्रोत। अब आप कहेंगे भैया यहाँ पर लिख कर क्यों लाए हैं, अपने हाथों से लिख कर बताओ। तो देखो भाई, वीडियो बड़ी बन जाती है, और जब लिख कर लाता हूँ तो सिर्फ आप लोग को याद कराने की पूरी कोशिश करता हूँ और वीडियो थोड़ी छोटी बनाता हूँ कि आप लोग का टाइम की बचत हो। तो चलिए देखते हैं, दो प्रकार का स्रोत होता है, बता दिया। एक दीप्त होता है, आप लोग को दिख रहा होगा, और एक अदीप्त होता है। अब भैया दीप्त क्या होता है, अदीप्त क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता। तो देखो मैं हूँ किस लिए आया हूँ, आप लोग को याद कराने के लिए ना आया हूँ। तो देखो दीप्त क्या होता है, वे प्रकाश स्रोत। पहले वो उधर देखो ना, पहले मुझे देख लो एक बार। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश स्रोत उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं, दीप्त स्रोत। और जो स्वयं उत्पन्न नहीं करते उसे क्या कहते हैं, अदीप्त स्रोत। अब एक बार पीछे पढ़ लो, आराम से दिमाग में बैठ जाएगा। तो क्या पीछे पढ़ना है, देखो वे प्रकाश स्रोत जो प्रकाश स्रोत स्वयं उत्पन्न करते हैं। यानी एग्जाम्पल में क्या दोगे, यानी उदाहरण में क्या दोगे। देखो सूर्य का स्वयं का प्रकाश स्रोत है, तारे का स्वयं का। जो विद्युत बल्ब यहाँ पर जल रहा है, आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा, जो अगर वीडियो देख रहे होंगे रूम में बैठ कर, जो विद्युत बल्ब जल रहा है वो क्या है, दीप्त स्रोत है। अब आगे बात कर लेते हैं भैया आदि खाने वाली नहीं, यानी और सी चीज है जिसका प्रकाश का स्रोत स्वयं है, उसे क्या कहेंगे, दीप्त स्रोत। अब बात कर लेते हैं अदीप्त, या तो मिनटों में याद हो जाएगा, जब दीप्त याद हो गया तो अदीप्त सेकंड में याद हो जाएगा। देखो अदीप्त स्रोत क्या होता है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश स्रोत उत्पन्न नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, अदीप्त स्रोत। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल भैया। तो चंद्रमा, कांच आदि। यानी अब आप लोग को बता दूं, कांच है, अगर सूर्य का रोशनी यानी उस पर आएगी तभी वह चमकता है, अगर नहीं आएगा तो नहीं चमकेगा, तो उसका प्रकाश का स्रोत नहीं ना आया तो क्या हो जाएगा, अदीप्त स्रोत। अब भैया बात कर लेते हैं एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या होता है, प्रकाश का गुण। और प्रकाश का गुण बोर्ड एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि भैया 2 नंबर में लिख दो प्रकाश का गुण। तो देख लो 3-4 गुण लिखोगे आराम से नंबर मिलेगा। तो क्या 3-4 गुण लिखना है हमें, देखो प्रकाश का गुण, प्रकाश सरल रेखा में गमन कर सकता है, यानी प्रकाश का कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अभी आगे बताऊंगा। यह सरल रेखा में गमन करता है, अभी आप लोग इतना दिमाग में बैठाओ। अब आगे बात कर लेते हैं भैया, प्रकाश की निर्वात में चाल, आप लोग को दिख रहा होगा प्रकाश के निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब अगर आप लोग मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर नहीं लिखोगे, यानी इसको भूल जाओगे, सिर्फ लिखोगे 3 × 10⁸, तो तुरंत नंबर कट जाएगा, क्योंकि इसका मात्रक होता है किसका, चाल का। ओके, तो आप लोग को याद करना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग के दिमाग में सुनकर याद हो जाए, और यह न्यूमेरिकल में बार बार वैल्यू आते रहता है। अब आगे बात कर लेते हैं भैया,
वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। कौन? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होता है, जो आप लोग आगे पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। अगर मैं इसी वीडियो में समझाने लगा तो वीडियो और लॉन्ग हो सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बताया हूं। अब आप लोग को क्या बताऊंगा? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन कैसे होता है? देखो, बहुत से बच्चों को पता नहीं था। ए बनाओगे, इसके ऊपर छोटी सी बिंदी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉन। और 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना मीटर होता है। ओके, आप लोग से क्वेश्चन है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अभी बताया हूं। यानी प्रकाश का कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं, जिस माध्यम में चाहेगा गमन करेगा, चलने लगेगा। ओके, चाहे छूट मिला है, जिस माध्यम में मन करे उस माध्यम में चलो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो बताना तो है नहीं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।